अब जो हमारे सनातनी भाई थे उन्होंने तो कभी मतलब उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि उन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाया, कभी झांका तक नहीं है अपने जो हमारे सनातनी जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उनकी तरफ। तो वो बस वही अच्छा अच्छा करके जवाब दे नहीं पाए, तो मुझे कमेंट करना पड़ा नीचे लंबा चौड़ा। वैसे मैं अंकित सिंह गुसाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ वो इस बात का जो मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड करी थी, जिस वीडियो का टाइटल ये था कि हर जगह विज्ञान नहीं घुसाते। तो ये मेरी उस वीडियो का टाइटल था। तो मुझे उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यू आए और लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है और वीडियो पर कमेंट भी किया है, ठीक है। और मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले उस वीडियो की वजह से। तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आज की जो मेरी वीडियो है वो कुछ ऐसे है कि मैं YouTube पर जो आध्यात्मिक वीडियोस हैं, है ना, तो उन्हें देखता रहता हूँ। प्लस मैं भी मुझे भी जिज्ञासा रहती है, तो मैं भी आध्यात्मिक गहराई में जाता रहता हूँ, चीज़ों को समझता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिली, ठीक है। वो जो वीडियो थी और जिस चैनल पे वो वीडियो थी वो कोई मतलब इस्लाम के, यानी कि इस्लाम के जो धर्मगुरु थे या जो धर्मगुरु हैं, ठीक है, तो उनका था वो चैनल, ठीक है। और उस वीडियो में एक सनातनी भाई थे जो कि उनसे कुछ सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच जो दूसरे मजहब के यानी कि जो इस्लाम के जो धर्मगुरु थे उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, जो मूर्ति पूजा है वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। अब जो हमारे जो सनातनी भाई थे उस वक्त जो मौजूद थे, जो उनके साथ बातचीत करते, उनसे सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कोई खास जवाब दे नहीं पाए। मतलब वो अच्छा 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 ऐसे ही कर रहे थे। और उस बात का मैं जिक्र इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यही होता है, हमारे जो ज्यादातर जो सनातनी है, ठीक है, वो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी तरफ झांकते तक नहीं है। यानी कि जो हाईलाइटेड धर्म ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता का नाम ज्यादातर लोगों ने सुना है, रामचरित्र मानस का भी नाम सुना है, तो इनको लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब उस वीडियो में हुआ ये था कि मौलाना थे, उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा सही नहीं है क्योंकि जो भगवान है वो तो निराकार है ना। और आप मतलब भगवान को साकार बना रहे हो, उनकी मतलब अ, मूर्ति पूजा कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा सनातनी भाई से। अब जो हमारे सनातनी भाई थे उन्होंने तो कभी मतलब उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि उन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाया, कभी झांका तक नहीं है अपने जो हमारे सनातनी जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उनकी तरफ। तो वो बस वही अच्छा अच्छा करके जवाब दे नहीं पाए, तो मुझे कमेंट करना पड़ा नीचे लंबा चौड़ा, ठीक है। तो मुझे लंबा चौड़ा कमेंट करना पड़ा और उस कमेंट पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने लाइक किया, ठीक है। तो मैंने कमेंट पता है क्या लिखा था? मैंने उसमें ये लिखा कि देखिए जो हमारे जो सनातन धर्म है, ठीक है, वहां पे मूर्ति पूजा होती है, तो मूर्ति पूजा जो है वो माध्यम है, ठीक है। मैंने बोला कि जो मूर्ति पूजा है वो माध्यम है, अंतिम सत्य नहीं है। मूर्ति पूजा माध्यम है अंतिम सत्य तक जाने का, ठीक है। तो जब मैंने उनको मतलब कमेंट सेक्शन में जब मैंने कमेंट किया, पूरा क्लियर किया उनको कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये मैंने लिखा था कमेंट में। तो कमेंट में काफी मतलब लोगों ने लाइक किया
और लोगों ने धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला मुझे कि आपका मतलब जो है ना। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो सनातनी है, जो कि दूसरे मजहब के धर्म गुरु के सामने जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो सवाल जवाब करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। यही इंटेलिजेंस की पहचान होती है कि आप सवाल कर रहे हैं, है ना। मगर आपको अगर आप अध्यात्म पे, अगर आप धर्म पे चर्चा करने जा रहे हो, तो कम से कम आपको जो हमारे जो स्टार्टिंग जो धर्म ग्रंथ है, जो हाईलाइटेड धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जिनका नाम काफी ज्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत गीता है, तो कम से कम आपको उसको तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। और हो सके तो किसी आचार्य, कोई भी जैसे आचार्य हैं, तो उनकी अगर निगरानी में अगर आप पढ़ सकते हो, या उनके माध्यम से अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप समझ सकते हो, तो वो और अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाइए किसी से भी सवाल करिए। ठीक है, और ये रहेगा कि हाँ, आप एक सही उत्तर दे पाएंगे। आप ऐसे मौन खड़े नहीं रहेंगे, या फिर आप अच्छा अच्छा नहीं करते रहेंगे, है ना। तो वही है, इस वीडियो में यही आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप भगवत गीता को पढ़िए। ठीक है, पढ़ नहीं सकते हैं तो ऑडियो सुन लीजिए यूट्यूब पर। आपको कई ऐसे मतलब मिल जाएंगे, आपको चैनल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर कई अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, और अगर श्रीमद् भगवत गीता भी अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि पढ़नी चाहिए, तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि जो आचार्य हैं अलग अलग संप्रदाय के, है ना, तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। कम से कम 1 साल, 1.5 साल, है ना, सुनिए उनकी बातों को, क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा अध्यात्म को लेकर। ठीक है, दूसरा, हमें ये नहीं करना है कि जो दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनसे हमें लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, या उनके बारे में हमें गलत गलत कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने आपके सामने मतलब मौलाना जी का जिक्र किया। ठीक है, जो कि मतलब जिन्होंने ऐसी बात बोली कि आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, भगवान तो निराकार हैं, तो क्यों उन्हें आप साकार बना रहे हैं, क्यों मतलब उन्हें एक मूर्ति में आप ढाल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ऐसा मतलब बोला। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि अब ये सब बातें उन्होंने ऐसी बोली तो उनसे जाके सीधा लड़ाई करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपका काम बस इतना है कि आप जिस मजहब में आप पैदा हुए हैं, जैसे हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो अपने जो हमारा जो धर्म है उसको हमें जानना है, समझना है। ठीक है, क्यों है, मतलब धर्म क्यों, अध्यात्म किस लिए है। ठीक है, और जो हाईलाइटेड धर्म ग्रंथ है हमारे धर्म में, ठीक है, तो उनको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनको हमें पढ़ना चाहिए। और यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो भी मतलब किसी भी संप्रदाय के आचार्य हैं, ठीक है, तो उनकी बात को भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि उनकी वीडियोस आती रहती हैं, तो वहां से भी आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी, थोड़ी स्पष्टता होगी, है ना। तो यही चीज है। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए एक चीज और हो रही है, हमारे जो सनातनी जो हमारे जो बहनें हैं सनातनी, या जो हमारे जो भाई हैं सनातनी, ठीक है, तो एक दिक्कत ये भी हो रही है कि वो श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, और जो अध्यात्म है, ठीक है, उससे दूरी बना के रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो कुछ होते हैं जिज्ञासु, है ना, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत गहरे गहरे सवाल होते हैं अध्यात्म को लेकर, या जीवन को लेकर बहुत अ, गहरे उनके सवाल होते हैं, जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो आप
उन सवालों का आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाओगे और उन लोगों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि एक तो आपने पढ़ी नहीं है भगवत गीता और अध्यात्म को गहराई से समझा नहीं है। ठीक है, तो जीवन से संबंधित जो भी सवाल होते हैं तो उन सवालों के आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, और इस वजह से ये भी होता है कि जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जो कि जानना चाहते हैं जीवन में क्या रखा है, मतलब जीवन किस लिए है, तो उनको ऐसे लोग भी नहीं मिल पाते हैं जो कि उनके सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए जिससे कि उनके भी जो गहरे सवाल है उनके आप जवाब दे पाएं। और एक कारण ये भी है कि क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई सनातनी है, एक चीज और बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि मान लीजिए कोई सनातनी है, ठीक है, उसको कुछ जिज्ञासा है जीवन को लेकर, उसको सवाल के जवाब उसको नहीं मिले। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसको, जो भी व्यक्ति उसके सवालों के जवाब देगा, ध्यान से सुनना, अब मैं जो बहुत गहरी बात कर रहा हूँ कहने वाला हूँ, जो भी व्यक्ति उसके जो गहरे सवाल हैं जीवन को लेकर, जो भी उसके सवालों के जवाब देता है ना, फिर वो उसी साइड चला जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति उसे मिल गया, ठीक है, किसी भी मजहब का, और उसने मान लीजिए अपने मजहब को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, तो वो जान गया अध्यात्म किस लिए होता है, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन में सुख दुख क्यों है। ठीक है, तो वो समझ गया है। अब मान लीजिए कोई सनातनी भाई है या बहन है और उसके पास जाएगी या जाएगा, और अगर उससे करेगा ये सवाल, और मान लीजिए उसने दे दिया, सही सही जवाब दे दिया उसके सारे सवालों का, तो वो क्या करेगा, वो उसके मजहब में चला जाएगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या है कि उसको चाहिए मानसिक शांति। ठीक है, जो जिज्ञासा, उसको मानसिक शांति चाहिए, और उसके अंदर जिज्ञासा है। ठीक है, जो सवाल है, ठीक है, उनका जवाब उसे वहां मिल गया है, दूसरे मजहब में। ठीक है, तो वो दूसरे मजहब में चला जाएगा। जबकि अगर आप जिस मजहब में पैदा हुए हैं, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, अगर आप उस धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, अगर आप उनको पढ़ते हैं, और जो आपके हर मजहब के जो धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, उनकी अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कई आपके सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियरिटी ऐसे ही मिल जाती है। ठीक है, और एक और चीज है, अगर आपको किसी मतलब धर्म गुरु पे अगर आपको भरोसा नहीं आता है, क्योंकि कई ऐसे धर्म गुरु भी हैं हर मजहब में, ठीक है, जो कि लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं, लोगों को गलत मार्ग में लेके जाते हैं। ठीक है, उनको भटका देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अगर इन चीजों से भी आपको बचना है, तो आप डायरेक्ट खुद पढ़िए, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, एक बार आप पढ़ के देखिए कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों है, उसमें क्या लिखा है। ठीक है, अगर किसी पर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप खुद से पढ़िए उसमें क्या लिखा है ना। जो भी आपकी समझ में आता है, जो भी आपके समझ में आएगा, आप खुद से उसको पढ़िए, और यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं उसी से संबंधित, है ना, और अगर और गहराई से समझना है। प्लस एक आपको बेस्ट बताता हूँ, चैट जीपीटी, जो कि एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब तो और भी आ गया है, मगर मैं ज्यादातर चैट जीपीटी यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका मतलब वैसे तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए, जरूरी है, मगर मान लीजिए आप आपने पढ़ी, आपके समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भगवद गीता का जो श्लोक है, किसी भी अध्याय का जो श्लोक है, उस श्लोक की आप फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी पर आप अपलोड करिए, और चैट जीपीटी से आप पूछिए, जो कि एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उससे आप पूछिए कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मतलब बहुत मतलब अच्छे से चैट जीपीटी बताएगा। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करेगा।
आप उसको बोलिए कि मेरे अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे एग्जाम्पल देके समझाओ, तो आपको एग्जाम्पल तक देके समझाएगा, उसके बाद आपकी समझ में आ ही जाएगा। या तो आप चैट जीपीटी से आप ये सवाल कर सकते हैं कि भगवत गीता क्यों है, ठीक है, आखिर भगवत गीता में ऐसा क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए हमें श्रीमद् भगवत गीता। आप पूछिए चैट जीपीटी से, आपको वो मतलब इतना अच्छा आपको आंसर करेगा ना, आपको डिटेल में बताएगा, एक एक चीज बताएगा वो आपको। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट तो चैट जीपीटी है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेस्ट है, आप चैट जीपीटी का भी यूज करिए। और बस इस वीडियो में यही बताना था, वही जो एक सनातनी और एक जो मौलाना जी थे दूसरे मतलब मजहब के, तो उन दोनों के बीच चर्चा हुई, तो वही मौलाना जो जी है उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया, ठीक है। और जो हमारे जो सनातनी भाई थे उन्होंने मतलब कभी झांका भी नहीं अध्यात्म की तरफ, ना ही अपने धर्म ग्रंथ को कभी पढ़ा, तो वो कुछ कह नहीं पाए, है ना, बस अच्छा इच्छा करते रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं हो तो उसके लिए आप पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता को, और अध्यात्म में थोड़ा करीब आइए। बाकी आप नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन है, आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, ठीक है, और वीडियो को आप शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।